बच्चा था जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन उसके बोन के अंदर एक ट्यूमर था। अगर हमने स्कार दे दिया होता तो नेवी उसको कभी नहीं रिजेक्ट कर लेती। देती। तो हमने उसकी रोबोटिक सर्जरी अंदर से की एंड ही इज इन द इंडियन नेवी नाउ। इवन द नेवी डजंट नो, डोंट टेल देम। कैंसर वर्ड के साथ इतना साइकोलॉजिकल बर्डन आ जाता है कि पेशेंट का डर कैंसर से ज़्यादा खराब है। ये हमारे जिस्म में एक जीन रहता है P53 जो इसको कॉन्स्टेंटली रिपेयर करते रहता है। कोई एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से या इनहेरिटेड जेनेटिक रीज़न की वजह से ये म्यूटेशन रिपेयर बंद हो जाता है, दैट्स व्हेन वी गेट कैंसर। इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से आपको छपाइए मत। आपका इंश्योरेंस एजेंट ही आपसे कहेगा कि आपको ब्लड प्रेशर ना, आप मत बताइए, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। ये गलती कभी नहीं करना। लंग कैंसर इज ऑन द राइज अनडाउटेडली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। दिल्ली में जैसा बच्चा पैदा होता है तो पहले 2-3 दिन में वो 20 सिगरेट पीते हैं। कैंसर उस स्टेज पे रहता है जहाँ उसका इलाज हो सकता है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। इसीलिए कैंसर स्क्रीनिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट आया है। आफ्टर द एज ऑफ 40 कैंसर स्क्रीनिंग शुरू हो जाना चाहिए वंस इन अ ईयर। ब्रेस्ट कैंसर इन बॉम्बे इज 1 out of 8 लेडीज। आजकल एक स्पेशलिटी है जेनेटिक्स, ये हमारी कैंसर रिस्क पूरी असेस करते हैं। कैंसर का इलाज सस्ता नहीं हो सकता कि आपने जहाँ उसको सस्ता किया अब उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। A couple of people जब उनको कैंसर हुआ they went to the US। हम इंडिया में क्या कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? सबसे ज़्यादा च्यूइंग टोबैको, सबसे ज़्यादा बीड़ी, सबसे ज़्यादा गुटखा हमारे पास कंज्यूम किया जाता है। देखिए टोबैको कार्सिनोजेनिक है, लेकिन टोबैको से कैंसर होने के लिए 25-30 साल लगते हैं, लेकिन गुटखे से आपको कैंसर 5 साल में हो सकता है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे फास्ट ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में होता है पूरी दुनिया में। इन केस ब्रेस्ट कैंसर इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी, आप कीमोथेरेपी दे सकते हैं मदर को वाइल शी इज प्रेग्नेंट, बच्चे को कुछ नहीं होता। आफ्टर द 3rd मंथ रब प्रोटेक्ट करता है उसको। इमरान हमारे इंडस्ट्री के हैं और मैं इमरान की शादी में भी गई थी। 8 साल के बच्चे को कैंसर हुआ था। बच्चों में जो कैंसर होता है दे आर मच मोर क्यूरेबल। कितने तरह के कैंसर्स इस वक्त हमारी जानकारी में हैं? अनगिनत। सबसे ज़्यादा अनगिनत। जिस्म के हर हिस्से में कैंसर होता है सिवाय बाल और नाखून में। दूसरा कॉमन कैंसर लेडीज में दोज रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, endometrial cancer, cervical cancer, ovarian cancer. I can treat the patient in 1 day and send her home the next day. Really? No scar, no pain, and maybe you can go 15 days later for your Zumba class. Robotic में आप जो है literally pencil size holes बना के आप एक वीडियो गेम के ऊपर पूरा सर्जरी कर देते हैं और पेशेंट 6 घंटे के बाद चलने लगता है। Are men more prone or are the women more prone? Men are getting cancers which are substance related, except for prostate cancer. Women are getting cancers just because they are women. Are unmarried women more prone to cancer? अनमैरिड हो, बच्चे न हो, देर से शादी हो, थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। कैंसर रिस्क कम करने के लिए सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा एक्सरसाइज। एंड जितनी ऑर्गेनिक लाइफ होगी आपकी उतना आपका रिस्क कम होगा। मैदा है, आप जितना मैदा खाते हो। पूरा स्पेन पिज़्ज़ा खाता है। पिज़्ज़ा वो मैदे से ही बनाते हैं। जेनेटिक्स आर डिफरेंट। ओके। स्पेनिश लोगों की, यूरोपियन लोगों की और हिंदुस्तानों की जेनेटिक्स, देखिए हिंदुस्तानी की जीन्स ऐसी हैं कि दे शॉर्टर, दे हैव फैट अराउंड देयर बेली, दे डेवलप फैटी लिवर वेरी इजीली, इनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कम एज पे हो जाता है। तो हमारे जेनेटिक्स अलग है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और आपको ताजुब होगा, हम म्यूजिक लगा के ऑपरेट करते हैं। When there is music playing, good music playing, the quality of the surgery is better. Celebrities की बहुत ताकत है, बहुत इन्फ्लुएंस है, और मैं ये इल्तिजा करूँगा उनसे कि ये इन्फ्लुएंस आप अच्छे काम के लिए यूज। AI चैटबॉट, आप उससे एडवाइस मांगिए अपने साइकोलॉजिकल इमोशनल बीइंग की, वो आपको उस पर भी एडवाइस कर रहा है। व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ये 10 चीज़ें हर दिन हमें करनी चाहिए? योगा इज मैजिक। आपको पता है हाथियों में कैंसर नहीं होता। जानवरों में कैंसर होता है? हाथियों में नहीं होता, बिल्लियों में बहुत होता है। सर वैसे भी अगर हाथी को कैंसर हो गया तो कौन इलाज कराएगा? भगवान अगले जन्म में हाथी बना दे। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं, लेकिन जिंदगी, मौत और कैंसर में से कैंसर का इलाज है। 4 फरवरी इज वर्ल्ड कैंसर डे। मैं कुछ नाम लूँगी, नरगिस, संजय दत्त, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, लीजा रे। इन सब में क्या कॉमन है कि all of these names were afflicted by cancer. You know, as we speak, इंडिया में ही
इस वक्त 3 करोड़ कैंसर केसेस हैं, 3 करोड़, अनबिलीवेबल. एंड इन जस्ट 2025 देयर वर 15.7 lakh more cases. And I have with me a very special guest जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. He is a surgical oncologist, popularly known as a cancer surgeon, जो पिछले 30 साल से बहुत prestigious hospitals में कैंसर का इलाज कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं. डॉक्टर कामरान खान. शुक्रिया बहुत बहुत अतिका. I want to give this to you. Thank you very much. Thank you for everything that you are doing. Let this show be a master class in cancer. I want my friends to know everything that they need to know. Solutions, hope, power and strength. This is what we will focus on. बहुत बहुत शुक्रिया ये इंट्रोडक्शन देने के लिए. क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है, आज हम ओपन सर्जरी से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आज रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच गए हैं. आपने एक बहुत अच्छा शेयर पढ़ा, मैं शायद रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन आप सही कहते हैं कि कैंसर का इलाज सिर्फ मौत से बचाना नहीं है, लेकिन जिंदगी फिर से वापस दे देना है उसी जगह लेकर जिस तरह कैंसर होने से पहले थी. तो कैंसर से ज़्यादा मुझे लगता है कैंसर का डर एक इंसान को ख़त्म कर देता है. 15 लाख केसेस हर साल हमारे देश में डायग्नोज होते हैं, और शायद ये नंबर कम है क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है रजिस्टर करने का. 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो जी रहे हैं ये कैंसर सर्वाइवर्स हैं. एक कैंसर जब डायग्नोज होता है तो कभी कभी इतना ख़राब होता है कि इलाज मुनासिब नहीं होता. आप कुछ भी करें, Stage 3, Stage 4. do whatever you want, it's a very aggressive cancer and the treatment is not going to be successful. लेकिन ज़्यादातर कैंसर आज जो है क्योरेबल है, और मैं तो कहूँगा कुछ कॉमन कैंसर्स में ऑलमोस्ट देयर इज़ अ 90% 10 ईयर सर्वाइवल. 90% पेशेंट्स हमारे 10 साल से ज़्यादा जीते हैं. आप देखिए, डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है. एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई तो दवा ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती है. बहुत कम पेशेंट्स में डायबिटीज़ आप पूरी तरह से क्योर कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में कैंसर का एक बार इलाज हो गया, दे गेट क्योर्ड. That is such a beautiful thing to hear. Yes. डायबिटीज का इलाज नहीं है लेकिन कैंसर का इलाज तो है. मैं आपको बताऊं, मैं मेरी प्रैक्टिस में, कैंसर लुक सो स्मॉल. वाओ. हाँ, मैं मेरी प्रैक्टिस में कैंसर वर्ड यूज़ ही नहीं करता. देन क्योंकि कैंसर वर्ड के साथ इतना साइकोलॉजिकल बर्डन आ जाता है कि पेशेंट का डर कैंसर से ज़्यादा ख़राब हो जाता है. तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, बीमारी, ट्यूमर, गांठ, इस तरह हम वही वर्ड यूज़ करते हैं. कैंसर वर्ड हम जहाँ तक हो सके यूज़ ही नहीं करते ताकि साइकोलॉजिकली पेशेंट के ऊपर कोई बिल्कुल असर ना हो. बाबा बोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब, मेरे जानने वालों में से किसी को आईटीपी हुआ. दे सेड दैट इज़ वेरी क्लोज टू ब्लड कैंसर. और मैंने जो वहाँ चक्कर लगाए जे हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एक तो ये कि मैं जिस दुनिया में उठती बैठती हूँ, मुझे उससे इतना शॉक फील हुआ कि कितनी ज़रूरी बातें हैं जो होनी चाहिए, कितने वो लोग हैं जहाँ तक मदद पहुँचनी चाहिए. एक तो औरत होना अपने आप में एक परेशानी है, ऊपर से गरीब औरत होना सबसे बड़ी परेशानी है. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कितना अच्छा काम हो रहा है. उनके लिए डॉक्टर ने बोला कि स्टेज 3 है. तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब हुआ क्यों होगा? शी इज़ अ हेल्दी वुमन, 48 years old, ब्ला ब्ला ब्ला. शी सेड जस्ट द लाइफस्टाइल, जस्ट द लाइफस्टाइल. तो कैंसर होता है जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से. आपको सुन के ताजुब होगा कि इंसान के जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. हर एक सेल में रोज 1 मिलियन म्यूटेशंस होते हैं. 1 मिलियन म्यूटेशंस. What is mutation? A mutation is an abnormality which causes cancer. तो आपके मेरे जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स में 1 मिलियन म्यूटेशन पर डे हो रहे हैं which should cause cancer, but it doesn't. क्योंकि हमारे जिस्म में एक जीन रहता है P53 जो इसको कॉन्स्टेंटली रिपेयर करते रहता है. अच्छा. कोई एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से या इनहेरिटेड जेनेटिक रीज़न की वजह से ये म्यूटेशन रिपेयर बंद हो जाता है. दैट्स व्हेन वी गेट कैंसर. ओके. अब ये क्या कॉज है? एनी एनवायरमेंटल फैक्टर. और आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. आई थिंक देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस्ड फूड एंड कैंसर. जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रेडियो एक्टिव रेज, जितना खाना ऑर्गेनिक तरीके से ऑल्टर किया जाएगा, जितना प्री कुक्ड फूड रहेगा, स्टोर्ड फूड रहेगा, प्रिजर्वेटिव्स रहेगा. आप जानते हैं पंजाब इज़ द फूड बोल ऑफ इंडिया. दे ग्रो फूड फॉर द होल जाती है डॉक्टर साहब, उसको कहते हैं कैंसर ट्रेन. तो वो फूड बोल बनाने में हमने इतने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए कि वो जो पंजाब में बेचारा कैंसर किसान है वही. सो इट इज़ दिस. बट सो वन इज पैकेज्ड फूड्स, जो हम बिस्किट के पैकेट, अल्ट्रा नूडल्स के प्रोसेस्ड फूड, पैकेट. एनीथिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड. व्हाट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड? I would put number 1 as frozen meats.
Oh God. Frozen meats, if you are keeping them frozen for a long time, If I am keeping it frozen at my home for a long time, From the- or I am getting it from the market. from the manufacturer, it so is that means frozen 6 and it months. is kept and Yeah, then that you are means 6 consuming months, it. right? So any food which is rich in fat, which is very rich in carbohydrate, which increases your body mass index, which is the more processed it is, which is grown with pesticides, insecticides, all these can cause cancer. Lung cancer is on the rise undoubtedly because of pollution. हमने एस्टिमेट किया था कि दिल्ली में जैसा बच्चा पैदा होता है तो पहले 2-3 दिन में वो 20 सिगरेट पी लेता. Oof. That is the, यानी न्यूबॉर्न बेबी इज कंज्यूमिंग दैट मच अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. नाउ ये सब प्रोसेस बहुत स्लो है. क्योंकि ये स्लो है, ये ड्रामेटिक नहीं है. ड्रामेटिक नहीं है तो हम इससे इतना जो है इसको पहचान नहीं पाते. ये एक फैक्टर है. दूसरा फैक्टर है कि कैंसर व्हेन क्योरेबल इज एसिम्प्टोमेटिक. Remember, this is a very, very important principle which everybody must understand. Cancer when कि जब curable? कैंसर उस स्टेज पे रहता है जहाँ उसका इलाज हो सकता है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. अगर सिम्टम नहीं है तो मैं मेडिकल सिस्टम के पास क्यों जाऊंगा जाऊं, पैसे और न खर्चा जाऊंगा तो करूं. डिटेक्ट कैसे होगा. Correct. इसीलिए कैंसर स्क्रीनिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट आया है. और मुझे लगता है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 और मे बी अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो मे बी इवन एट द एज ऑफ 30 कैंसर स्क्रीनिंग शुरू हो जाना चाहिए वंस इन अ ईयर. Oh. अब कैंसर स्क्रीनिंग, Cancer screening is what? You're talking about regular medical checkup ही कह रहे हैं yes, ना? now cancer screening is another big problem because unless आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाए जो कैंसर को समझता हो, आप बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट करेंगे जिससे कैंसर पिकअप नहीं होगा. Oh. तो आज हम क्या करते हैं कि व्हेन अ पर्सन, जब कोई शख्स हमारे पास आता है तो उसकी एक हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग करते हैं उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे. फिर हम उसकी कैंसर रिस्क असेस करते हैं. उसके ऊपर वी डू वेरी स्पेसिफिक टेस्ट. अच्छा. क्योंकि ये जो टेस्ट आप हर साल करने वाले हैं बहुत महंगे नहीं हो सकते, नहीं तो लोग चाहेंगे ही नहीं. कराएंगे नहीं. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एट सम स्टेज इन लाइफ आप अपना कैंसर रिस्क असेस करें. आप एक प्लान बनाएं कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच आई एम गोइंग टू डू और फिर उसके हिसाब से आप करते जाए. देखिए, द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन बॉम्बे इज़ 1 out of 8 लेडीज़. Yeah. आपकी बिल्डिंग में कितनी लेडीज़ हैं? 300 से ज़्यादा होंगी. अगर हम कहें कि आपकी बिल्डिंग में 800 लेडीज़ हैं तो ऑलमोस्ट 100 आर गोइंग टू गेट ब्रेस्ट कैंसर. Oh God. अब आप उसको कैसे डिटेक्ट करें, आप उसको कैसे ट्रीट करें ताकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो. दिस इज़ अ साइंस. कैंसर डिटेक्शन इज़ अ साइंस. अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों ने कैंसर स्क्रीनिंग के टेस्ट कराए हैं, बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट कराए हैं. लेकिन कहाँ जाएं? जो स्पेसिफिक कैंसर जो भी- स्क्रीनिंग कहाँ होती है? तकरीबन किस नाम सारे से होती हॉस्पिटल्स है? में, सारे हॉस्पिटल्स में अच्छा. देर आर स्पेशलाइज पैकेजेस. Okay. और मैं तो कहूँगा आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, एनी गुड ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड आप उनसे कहिए. आजकल एक स्पेशलिटी है जेनेटिस्ट. ये हमारी कैंसर रिस्क पूरी असेस करते हैं. जेनेटिस्ट. जेनेटिस्ट. और उसके बेसिस पे फिर वो एक आपके लिए प्लान बना के देते हैं. एंड इट इज़ वर्थ इट. इट इज़ वर्थ इट. कितना खर्चा होता होगा जस्ट फॉर पीपल वाचिंग? देखिए, आप अगर एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप के लिए जाएं तो नॉर्मल कॉस्ट इज़ अराउंड 8,000. जी. अब इसमें ही आप आपका कैंसर का पैकेज ऐड कर दें, ओके. द कॉस्ट विल बी स्टिल मे बी 8 to 10,000. ओके. लेकिन द सेविंग्स इन डिटेक्टिंग अर्ली कैंसर आर इमेंस. जी. कैंसर का इलाज सस्ता नहीं हो सकता. कि आपने जहाँ उसको सस्ता किया बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. तो समबडी हैज़ टू पे. जैसे हमारा फाउंडेशन है या सरकार है या हॉस्पिटल क्रॉस सब्सिडी करती है, तो इस पे समाज को सोचना चाहिए कि किस तरह हम सब साथ में आकर, क्योंकि कैंसर रिस्क तो हर एक को है, किस तरह हम साथ में आकर ऐसा एक प्रोसेस, ऐसा एक सिस्टम बनाएं जिससे हम जो है ये ट्रीटमेंट ऑफर कर सके लोगों को एट अ लोअर कॉस्ट. एट अ लोअर कॉस्ट. मैं इनफैक्ट डॉक्टर साहब की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती है आपके लिए. विल कम टू दैट लेटर. उसके बारे में आप ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा एंड ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट बिकॉज ये हाजिर हैं आपके परेशानी को हल करने के लिए. इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो वेयर टू गो आफ्टर द प्रॉब्लम हैज़ अकर्ड एंड इवन बिफोर द प्रॉब्लम हैव बीन सीन बाय अस. लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे. बट आई वांट टू आस्क यू डॉक्टर साहब, आई हैव दीज 35 क्वेश्चंस और मैं सब पे आपका वो चाहूँगी. एक तो ये डॉक्टर साहब की यूएस और चाइना के बाद इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है कैंसर केसेस में. इज़ दैट ट्रू? एंड सेकेंडली, पूरी दुनिया के मुकाबले जैसे मनीषा कोइराला इज़ अ फ्रेंड, अ कपल ऑफ पीपल, जब मैंने ये देखा कि जब उनको कैंसर हुआ दे वेंट टू द यूएस, दे वेंट टू अदर कंट्रीज़.
तो नंबर ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया और कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो इंडिया में मुझे बताइए, जो लोग देख रहे हैं अगर वो इंडिया से देख रहे हैं, कि हम इंडिया में क्या कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। 8 बिलियन दुनिया का पॉपुलेशन है। जी इनमें से 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तानी है। जी 1.4 बिलियन हमारा पॉपुलेशन है। चाइना का पॉपुलेशन हमसे अब नीचे हो रहा है, जी जस्ट बिकॉज हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हमको जो है कैंसर ज़्यादा होने वाला है। ये एक वजह है। दूसरी वजह है, वी आर द टबैको कंजम्पशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा च्यूइंग टबैको, सबसे ज़्यादा बीड़ी, सबसे ज़्यादा गुटखा हमारे पास कंज्यूम किया जाता है। हमने कुछ देर पहले जो है कार्सिनोजेंस की बात की, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, उसमें टोबैको तो सबसे ज़्यादा है। देखिए, टोबैको कार्सिनोजेनिक है, लेकिन टोबैको से कैंसर होने के लिए 25-30 साल लगते हैं। हाँ तो आम तौर पे हम पहले देखते थे कि जिन्होंने टोबैको लिया उनको 60 साल की उम्र में कैंसर हुआ, लेकिन गुटखे से आपको कैंसर 5 साल में हो सकता है। ओह गॉड। और 20 साल का बच्चा गुटखा खाना शुरू करता है, 15 साल का बच्चा गुटखा खाना शुरू करता है, और वो ऐसा कैंसर लेके आते हैं जो उससे बहुत ख़राब होता है, जो टोबैको से होता है, और 25 से 30 साल की उम्र में आते हैं। और मैं आपसे फ्रैंकली कहता हूँ कि कम से कम इसको 10 लाख रुपए लगने वाले हैं सही ट्रीटमेंट के लिए। या तो उसको खर्च करना है, या भारत सरकार को खर्च करना है, या किसी संस्था को खर्च करना है। तो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वी आर कंज्यूमिंग टोबैको मोर देन एनीबडी एल्स। हमारे पास पोल्यूशन भी ज़्यादा है कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे फास्ट ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में होता है पूरी दुनिया में। रियली? I can assure you for that. If you look at 3 factors, cheapest, fastest and best quality treatment is in India. और क्या सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा है, दिल्ली मुंबई में हो रहा है, या अब तक बड़े शहरों में होता था, बट मुझे लगता है कि पिछले 15 से 20 सालों में अब छोटे शहरों में बहुत अच्छा टैलेंट है और अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। छोटे छोटे टाटा मेमोरियल ने बहुत अच्छा काम किया कि पिछले 25 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर्स को ट्रेन कर छोटे छोटे शहरों में डाल दिया। मेरा एक स्टूडेंट है जो अमरावती से दूर एक छोटे गांव में ऑपरेट कर रहा है, एंड आई कैन अश्योर यू ही इज डूइंग वर्ल्ड क्लास वर्क। तो इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो आपके पास सबसे बेहतर डॉक्टर भी होगा और एक एवरेज डॉक्टर भी होगा, और ऐसा डॉक्टर होगा जो आपको सबस्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन करता है। बिल्कुल तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रॉब्लम, बट अनडाउटेडली इंडिया इज द फास्टेस्ट, बेस्ट एंड द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। वाओ। So there is a young girl who is detected with bilateral breast cancer, and she's just delivered. So she was detected during pregnancy. So she has a small baby. She has bilateral breast cancer. She's undergoing chemotherapy. ये family जो है relocate होने वाली थी to Dubai, and all their plans are gone forever. She's struggling through that, but she's made a donation to our. अब बच्चे को आपको ताजुब होगा कि in case breast cancer is detected in pregnancy, आप कीमोथेरेपी दे सकते हैं मदर को वाइल शी इज प्रेग्नेंट, बच्चे को कुछ नहीं होता आफ्टर द 3rd मंथ। क्या बात कर रहे हैं? रब प्रोटेक्ट करता है उसको। तो हम जब अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए जाते हैं या सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो बाहर लिखा होता है नो प्रेग्नेंट वुमेन। नो प्रेग्नेंट वुमन, बट सपोजिंग अ प्रेग्नेंट वुमन इज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर द 3rd trimester, if you give her chemotherapy, nothing will happen to the baby. She'll have a normal pregnancy. कोई तो ताकत है वो जो बच्चे की हिफाजत करता है। Every religious book says that, Yes. that we are protecting you. Every religious और ये book डॉक्टर के हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं, और बहुत बड़ी तादाद है ऐसी यंग लेडीज़ की। देखिए, हम एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अभी यंगर एंड यंगर पेशेंट्स में हो रहा है। इट्स हैपनिंग टू यंगर पेशेंट्स। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, वी कांट गो इनटू। इमरान हमारे इंडस्ट्री के हैं, और मैं इमरान की शादी में भी गई थी। मेरा दिल धक से रह गया जब मुझे ये पता लगा कि उनके 8 साल के बच्चे को कैंसर हुआ था, एंड आई कुड फील कि उनकी पूरी फिल्मोग्राफी बदल गई वंस द सन वाज क्योर्ड। क्योंकि वो जिस परेशानी से गुजरे होंगे ना, वो एक ये इम्तिहान होता है ऊपर वाले का दिया हुआ, कि उसके बाद ही वाज अ चेंज्ड पर्सन। बच्चों में जो कैंसर होता है, दे आर मच मोर क्योरेबल। अच्छा, यहाँ भी कोई उनको प्रोटेक्ट कर रही है ताकत ऊपर से। बिल्कुल। तो बच्चों के अंदर जो बच्चे वल्नरेबल भी रहते हैं ज़्यादा, उनमें कैंसर जो है क्योरेबल भी रहता है। तो हम हमेशा फोकस करते हैं दैट इफ इट इज़ अ चाइल्ड, देन वी ऑल गो ऑल आउट टू हेल्प द चाइल्ड। वनरेबल्स का क्या मतलब है डॉक्टर? वल्नरेबल का मेरा मतलब है ज़्यादा कि चांसेस हैं, अगर उतने ही पोल्यूशन, उतने ही प्रॉब्लम्स में उसको रखा जाए तो ऑब्वियसली ही इज मोर वनरेबल। यू मीन टू से दैट? वनरेबल से मेरा मतलब होगा कि स्मॉल चिल्ड्रन विद कैंसर, फॉर अ सर्टेन वेरी पुअर पॉपुलेशन,
दे आर एक्सपेंडेबल एंड इट इज़ चीपर टू लेट द चाइल्ड गो एंड हैव, और ये हकीकत है। तो इस वक्त अगर आपने उनको सपोर्ट कर दिया तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनका हमने इलाज किया है जो अभी 20-25 साल के हैं, आके हमसे मिल के जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मुझे सुन के ही ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, आई जस्ट फील लाइक व्हाट कैन आई डू। डॉक्टर, जो हमारे इंश्योरेंसेज होते हैं, बहुत बड़ा तबका तो ऐसा होता है जहाँ पे इंश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या होता है। इंश्योरेंसेज क्या ज़्यादातर आजकल कैंसर कवरेज देते हैं या नहीं? अगर इतनी बड़ी बीमारी है, जैसे मुझे एक बहुत शार्प उसने इंश्योरेंस के क्या कहते हैं उनको, जो सेल करते हैं, उन्होंने मुझे लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। फिर ये होगा, फिर आप इतने पैसे देंगी, फिर इतने पैसे देंगी, फिर 70 ईयर्स तक आप देंगी। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा अगर मैं 69 ईयर्स और 11 मंथ्स तक जी गई और नहीं मरी तो ऑल ऑफ दिस प्रीमियम? ही सेड, अरे मैडम फिर तो वो नहीं मिलेगा। सो आई सेड कि मुझे ये पैसा मेरा ही मिलने के लिए ज़रूरी है कि मैं मरूं। तो हंस के बोला जी। नाउ देयर इज सो मच हिडन कॉस्ट्स एंड चार्जेस, है ना, आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा। देखिए, हिंदुस्तान में आउट ऑफ 140 करोड़ मिडिल क्लास, बाय मिडिल क्लास से मेरा मतलब वो लोग जो अपने घर में हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं, वो सिर्फ 12 करोड़ है। बाकी जो हमारे निकलते हैं अराउंड 130 करोड़, ये लोग जो है या तो इन 12 करोड़ के लिए काम करते हैं या दे आर दोज हु, एज वी नो आवर गवर्नमेंट फिगर्स, 80 करोड़ को तो हमको फूड सब्सिडी देना पड़ता है। अब इंश्योरेंस जो है ये इस 12 करोड़ के लिए है, बाकी को जो है हमको और कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। पहले मैं इंश्योरेंस पे आऊँगा। देखिए, इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लेते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए और आप उनकी जो फाइनर पॉइंट्स है वो पढ़िए, बिकॉज याद रखिए इंश्योरेंस इस गेम में इसलिए है बिकॉज दे आर देयर टू मेक मनी। उनको फ़ायदा उस वक्त होगा जब वो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट करेंगे या नहीं पे करेंगे या कम पे करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट अलग है, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट संभालना पड़ेगा। इंश्योरेंस ज़रूरी है और इंश्योरेंस के फ़ायदे भी है। देखो, जब आपको इंश्योरेंस होता है तो आपको ओवरचार्ज नहीं कर सकता कोई। इंश्योरेंस ये भी चेक करता है कि आपका सही ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने एक बात देखी है, एंड आई विल टेल दिस टू एवरीबडी, कि इंश्योरेंस से आपको छपाइए मत। आपका इंश्योरेंस एजेंट ही आपसे कहेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है, आप मत बताइए, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि आप पकड़े जाओगे और फिर आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट होगा, फिर आप इंश्योरेंस को बुरा भला कहोगे। नो, कुछ भी कंसील मत कीजिए। एक अच्छा इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, नो मनी बैक पॉलिसी, एंड इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज साल के फॉर अ यंग फैमिली ऑफ 3 to 4 साल के 30 या 40 हज़ार में आपको अप टू 1 करोड़ इंश्योरेंस मिलता है कुछ प्राइवेट, जो बहुत अच्छा अमाउंट है, एंड इट कवर्स। अब रहा ये दूसरा तबका, इनका हम क्या करें? हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लेकिन चाइना, USA 7 to 8% ऑफ GDP जो है वो खर्च करते हैं हेल्थ केयर के ऊपर। इंडिया में सिर्फ 1.6 खर्च होता है। तो भारत सरकार से हम उम्मीद रखें, वो बहुत काम होता है, अच्छा काम होता है, टाटा मेमोरियल के जैसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। और जब बीमारी आती है, ख़ासतौर से कैंसर आता है, बोलकर नहीं आता, एकाएक आपको जो है 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ना चाहिए। तो वहाँ पर जो है हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन छोटा मोटा काम करते हैं। हम जानते हैं कि सब्सिडी कैसे लेना, विच आर द फ्री बेड्स इन द हॉस्पिटल, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट स्कीम्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितने तरह के कैंसर्स इस वक्त हमारी जानकारी में है? अनगिनत। रियली? अनगिनत। जिस्म के हर हिस्से में कैंसर होता है सिवाय बाल और नाखून में। ये इसलिए कि बाल और नाखून इज डेड टिश्यू, इट इज़ नॉट लिविंग टिश्यू। तो अनगिनत है और हमको हर साल कुछ नए कैंसर पता चलते हैं। मेरे एक फैमिली फ्रेंड है जिनके फादर को अभी एक ऐसा कैंसर हुआ है जो हमने कभी देखा नहीं पहले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द अर्थ जो दुनिया है वो एक्चुअली एक जेनेटिक पूल है, एंड वी आर जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन। देखिए, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जो जीन्स है वो मेरे बच्चों में ज़िंदा रहेंगे। तो ये जेनेटिक पूल जो है इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और जैसे जैसे ये चेंज होता है कैंसर भेस बदल के आपके सामने आते रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अभी यंगर लोगों में कैंसर हो रहा है, नए टाइप के कैंसर हो रहे हैं। लेकिन पॉपुलर कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं? आप देखिए, लेडीज़ में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तकरीबन हर एक लेडी जो है ब्रेस्ट कैंसर के डर से, या ऐसे कोई शायद कैंसर ना हो, लेकिन
कैंसर के डाउट से या उसकी स्क्रीनिंग से गुजरने ही वाली है। दूसरा कॉमन कैंसर लेडीज़ में या दोज रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। आप देखिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी जो है जीत हुई है सर्वाइकल कैंसर से। आज से 20 साल पहले इट वॉज वेरी कॉमन। सिर्फ वैक्सीनेशन से और पैप्समियर से हमने एक कैंसर को तकरीबन 90% ख़त्म कर दिया। तो ये सिंपल सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी है। टुडे यूट्राइन कैंसर सर्जरी, I can treat the patient in one day and send her home the next day. Really? No scar, no pain, and maybe you can go 15 days later for your Zumba class. Robotic Robotic treatment. surgery. So, you know, technology, Yeah. better understanding of science, and being able to deliver it at a beautiful cost. इसमें तो हमको मज़ा आता है काम करने में। You are our real heroes, Doctor. आप मुझे बताइए, एक आदमी हाथ गाड़ी चला रहा है, अब उसको मैंने यहाँ से यहाँ काट दिया, वो हाथ गाड़ी खींच पाएगा? अब इसको मुझे रोबोटिक सर्जरी पहुंचाना है विच इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर मैंने उसकी रोबोटिक सर्जरी की विच इज़ 3 times द कॉस्ट ऑफ एन ओपन सर्जरी, ये हाथ गाड़ी खींच पाएगा, इसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो इसको अगर मैं ये ट्रीटमेंट दे पाया अपने फाउंडेशन के थ्रू और थ्रू CSR फंडिंग, तो फिर मज़ा आता है कि कुछ हमने किया। और रोबोटिक और सर्जिकल में कितना उसका फ़र्क है, द एक्सपेंस? ऑलमोस्ट 3 times। अगर आपका कॉस्ट X है तो रोबोटिक विल बी 3X, बिकॉज रोबोटिक में आप जो है लिटरली पेंसिल साइज होल्स बना के आप एक वीडियो गेम के ऊपर पूरा सर्जरी कर देते हैं और पेशेंट 6 घंटे के बाद चलने लगता है। देयर इज़ नो स्कार, देयर इज़ नो। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा था जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन उसके बोन के अंदर एक ट्यूमर था। अगर हमने स्कार दे दिया होता तो नेवी उसको कभी नहीं लेती। तो हमने उसकी रोबोटिक सर्जरी अंदर से की, एंड ही इज़ इन द इंडियन नेवी नाउ। इवन द नेवी डजंट नो, डोंट टेल देम। So there was no scar, they couldn't make out. Wow, oh my God, and that man will make us proud one day. Atika, this is the thrill we get. It's not out of what money you earn. This is the thrill when you're able to give life back Yes. as it was, maybe better than before. How nice. It is a wow. वाह Wow, Dr. Saab. आपने आज राजेश खन्ना की भी याद दिला दी। We had a lady who needed a surgery for a uterine cancer, and she was a belly dancing instructor. Oh, Now she needed a surgery without a scar, and you know the kind of outfits we yeah. we were able to do it. Robotic, Was she Indian? No. no, Indian, Indian woman. bomb from Bombay. Oh, And when she dances, you can't see a scar on her. God. Amazing. But this Indian Navy story will be my favorite. You treated the captain and the Navy doesn't know about it. Amazing. You know, we had a girl who was in her 10th standard, and she had a tumor in the throat. वो सो नहीं सकती थी, जहाँ वो सोती थी उसकी सांस बंद हो जाती थी। एक ही तरीका है सर्जरी का, यहाँ से आप कट करें, वेरी प्रिटी गर्ल, बोन कट करें और जाकर अंदर से उसको निकालें। ये कन्वेंशनल सर्जरी है। लेकिन विथ रोबोटिक्स आई कैन डॉक द रोबोट इन हर माउथ, एंड मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं उसकी ज़बान पे खड़े रह के ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये ज़मीन उसकी ज़बान है, द वॉल इज़ द ट्यूमर। तो इट मेक्स मी गो इन एंड डू इट दैट वे। उस गर्ल को हमने ऑपरेट किया, नो स्कार, नो पेन। 2 दिन में उसको बोला, जा बेटा भोपाल वापस कभी नहीं आना, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। I need to give you a high five for this. Yay! You are helping young Indians. आपने 3 Idiots देखी? हाँ, देखी। वैसे हमारे हॉस्पिटल में 5 जोकर्स है। अच्छा, कौन कौन? हम 5 डॉक्टर हैं, अच्छा, एंड उसमें से 2 फिजिशियन हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक मैं हूँ और एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। इस किस्म का काम करके हमको थ्रिल मिलती है। तो हमारा नाम भी हमारा 5 जोकर है, क्योंकि हंसते खेलते हम ये काम करते हैं। कभी मिलाऊंगा आपको। वो क्या डायलॉग था डॉक्टर साहब? तुसी ग्रेट हो, तुसी great हो। कबूल करो। तो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। सो डॉक्टर साहब, किस जेंडर में कैंसर रिस्क ज़्यादा है? आर मेन मोर प्रोन और आर द वुमेन मोर प्रोन? I think it's almost equal. Men are getting cancers which are substance related, except for prostate cancer. Women are getting cancers just because they are women, hormone dependent cancers. The cancers in women औरतों में Are जो cancer- unmarried women more prone to cancer because they've not had children or? अनमैरिड हो, बच्चे ना हो, देर से शादी हो, थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। Oh, लेडीज़ में जो कैंसर होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्योरेबल भी है। अच्छा। मर्दों में जो कैंसर है दोबारा मुश्किल है उनको केयर करना। लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर में भी अभी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है। हम थोड़ा पार्शियल है बच्चों की तरफ और लेडीज़ की तरफ हमारे
ट्रीटमेंट में। होना भी चाहिए, होना डॉक्टर भी साहब। चाहिए। बहुत परेशानी ऊपर वाले ने औरतों के सर की है। आपको मैं बताऊं, आप लोग थोड़ी मदद अब करें। मुझे 30 साल हो गए, हाँ। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहां मैंने माँ का इलाज किया है और अब बेटी को भी है, एंड दे कम विद फुल फेथ कि मैं तो ठीक हो गई, मेरी बेटी भी ठीक हो जाऊगी। कैंसर रिस्क कम करने के लिए सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा एक्सरसाइज, एंड जितनी ऑर्गेनिक लाइफ होगी आपकी उतना आपका रिस्क कम होगा। ऑर्गेनिक मतलब? ऑर्गेनिक से मतलब डाइट आपका जितना कम प्रोसेस्ड होगा, कम प्रोसेस्ड, जितना नेचुरल होगा। ये जो हमारे प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं ये नेचुरल नहीं है। चिप्स जैसे एनीथिंग इन अ पैकेट, जैसे चिप्स है और ये प्लास्टिक की बोतलों में पिज़्ज़ाज़ juices। है, एंड दिस बर्गर्स आर देयर, कोक्स आर देयर, एंड मैदा है, आप जितना मैदा खाते हो तो जितना ऑर्गेनिक आपकी लाइफ एक मेरा क्वेरी है सर, पूरा स्पेन पिज़्ज़ा खाता है, पिज़्ज़ा वो मैदे से ही बनाते हैं। आई एम जस्ट अ डेविल्स द एडवोकेट। जेनेटिक्स आर डिफरेंट। ओके। स्पेनिश लोगों की, यूरोपियन लोगों की और हिंदुस्तानों की जेनेटिक्स, देखिए हिंदुस्तानी की जीन्स ऐसी हैं कि दे आर शॉर्टर, दे हैव फैट अराउंड देयर little बेली, more fat, yeah. दे डेवलप फैटी लिवर वेरी इजीली, इनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन कम एज पे हो जाता है। तो हमारे जेनेटिक्स अलग है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। and Europeans हम are उसको नहीं different. कंपेयर कर सकते वो यूरोपियन से जो पिज़्ज़ा खाता है, और उसकी जीन्स अलग है। दूसरा, अब जो हम देख रहे हैं कि जेनेटिकली एक्वायर्ड कैंसर्स जो है दे आर वेरी कॉमन। अच्छा। तो अब हम ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक फैमिली में किसको कैंसर होने वाला है, क्या एज पे होने वाला है। 100% आपको होगा अगर पेरेंट्स को हुआ है तो? 100% नहीं होगा। आप यहाँ पर अभी एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अच्छा। जस्ट इन केस मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी सिस्टर को भी था, मेरी एक सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो नाउ हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हम एक टेस्ट कर सकते हैं जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिसमें पता चलेगा कि हमारे पास वो कैंसर का जीन है कि नहीं है, एंड देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एज पे फ्रॉम 30 to 35 दिस पर्सन मे गेट कैंसर, यू विल बी मोर विजिलेंट। और ये कहाँ किया जा सकता है? सो ऑन्कोलॉजिस्ट, मेनी लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट भी को बड़े अगर आप हॉस्पिटल के कंसल्ट लेबोरेटरी करें में होता है। तो वो आपको करेंगे। अच्छा, हर किसी की इमोशनल फाइट अलग होती है, इमोशनल रेजिस्टेंस अलग होता है। मुझे तो सर आप आग में भी डाल दीजिए, मैं जिंदा निकल आऊंगी। गम इतने पड़े हम पे कि आसान हो गया। वाह आतिका, थैंक यू। वाह डॉक्टर साहब, आपको भी। बट आप अलग अलग लाइफ स्टेट में अलग अलग इमोशनल रेजिस्टेंस पे होते हैं। कभी कभी आप बहुत वनरेबल होते हैं, कई लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको छोटी सी भी परेशानी जो है ना ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगर दो लोग हैं, एक किसी दोनों को पता लगा एक टाइम पे कि कैंसर हमको डिटेक्ट हुआ है, एक की इमोशनल रेजिस्टेंस या फाइटिंग कैपेसिटी इमोशनली बहुत कम है और एक की बहुत ज़्यादा है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रे बहुत करते हैं, उनकी वाइब ज़रा ऊपर रहती है, द पावर टू फाइट। क्या इसका कोई साइंटिफिक कोरिलेशन देखा गया है दोनों इसके? मुझे लगता है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा, मेरे इतने सालों के तजुर्बे में अनडाउटेडली जो लोग मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कैंसर ख़राब है, बट इसलिए भी कि क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करते नहीं हैं, क्योंकि दे हैव लॉस्ट होप। मुझे लगता है जब मेरे पास पेशेंट आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका डर निकालना। ये डर कैंसर से भी ख़राब होता है। तो अक्सर मैं एक पेशेंट को कहता हूँ कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू बी क्योर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम करेक्ट, समटाइम्स आई एम लाइंग, बट इफ़ आई हैव टू, इट्स अ वाइट लाई, आई एम रेडी टू डू दैट। तो पहले आप डर निकालिए। अगर डर नहीं निकालोगे तो ये जो है मरीज़ गलत ट्रीटमेंट चला जाएगा, वक्त पे कुछ नहीं करेगा। दूसरा, आपको उसका भरोसा जीतना है। देखिए आज लोग डॉक्टरों पे शक बहुत करते हैं, इसका इंटेंशन क्या है। ये इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब और चाय पीते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जैसे आप पेशेंट्स पहचानते हैं कि इसकी हिम्मत कम है, इसकी हिम्मत ज़्यादा है, ज़रा पेशेंट को भी बताइए डॉक्टर पहचानना कि ये डॉक्टर है और ये डॉक्टर जो है ये गड़बड़ है। तो वो हम बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर में।